हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडेज जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम 1 मिनट डिस्कशन फॉर दूध जिनको प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है, तो आई इंसिस्ट देम कि ना एक बार आप लोग ट्राई करो, ठीक है। आपके लिए हिंट ये हो सकता है कि इसकी कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन मत सोचो, ब्रूट फोर्स लगाने की देखो, क्योंकि इसमें ना ब्रूट फोर्स से काम करेगा। रीजन बीइंग बिहाइंड कि इसमें ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपन यूज नहीं कर सकते, तो इसको अपन ऑप्टिमाइज कर सकते थे सी वेरी की मदद से। बट अब यहाँ पे अगर अपन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक कि सी वेरी तो काम करेगा। तो इसका बिल्कुल ब्रूट फोर्स सोचो, और ब्रूट फोर्स आराम से सबमिट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा दी हुई है। ठीक है, ओके। अब जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन आराम से क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फिर अपन इसकी अप्रोच भी बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ओके, कि अपने को ना एक एन दिया होगा, मतलब कि एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, लेट अस सपोज 10 है, जो कि अपना एग्जांपल है। ओके, अब अपने को करना क्या है कि ना इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, लेफ्ट और राइट से क्या मतलब है कि एक तो इसके जो डिक्रीजिंग में होगा ना, जैसे 1 से 10 तक मान लो, 1 से 10 तक में कोई भी एक नंबर जो 10 के सबसे क्लोजेस्ट हो और प्राइम हो। तो 10 के सबसे क्लोजेस्ट और प्राइम नंबर कौन सा होता है? 9 ऑफकोर्स नहीं होता, 8 ऑफकोर्स नहीं होता, 7 होता है। ठीक है, तो 7 है प्राइम नंबर। ओके, और इस साइड में अगर अपन जाएं तो राइट में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 11 होगा। ठीक है, ओके। तो अब एक बात बताओ, डिफरेंस जो है 10 और 11 का कितना होता है? 1। और 10 और 7 का 3। ठीक है, तो जो भी मिनिमम डिफरेंस आएगा ना, अपने को वो रिटर्न करवाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या डिफरेंस, अपने को क्या रिटर्न करवा रहे हैं? मिनिमम डिफरेंस विद द क्लोजेस्ट प्राइम नंबर। यही था अपना क्वेश्चन, कि जो भी एन अपने को दिया हुआ है, इसका जो भी क्लोजेस्ट प्राइम नंबर है ना, उस क्लोजेस्ट प्राइम नंबर को इसके अंदर से डिफरेंस करवा के, सब्ट्रैक्ट करवा के, वही अपने को, जो भी सब्ट्रैक्ट का आंसर आएगा वही अपने को रिटर्न करवाना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन तो अपना क्लियर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्लोजेस्ट प्राइम नंबर 11 था। ठीक है, जैसे 7 है, अब 7 का क्लोजेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 7 खुद एक प्राइम प्राइम नंबर है, तो 7 का क्लोजेस्ट सबको 7 ही होगा। ठीक है, तो 7 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ चुका है, क्वेश्चन अपने को अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसकी अप्रोच क्या हो सकती है? अप्रोच देखो इसकी, जैसे 10 है, ठीक है, तो 10 में अगर अपने को इसका जस्ट क्लोजेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो इंक्लूडिंग 10 अपन क्या कर सकते हैं? इंक्लूडिंग 10 अपन 10 से डिक्रीज करना स्टार्ट कर सकते हैं एक बार। तो 10 से डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? 9 आया। सबसे पहले तो 10 आया, 10 को अपन ने चेक कर लिया कि क्या 10 ही अपने आप में एक प्राइम नंबर है? बोला नहीं है। फिर 9 आया, 9 को चेक कर लिया, प्राइम नंबर है या नहीं है? बोला नहीं है। 8 आया, 8 को चेक कर लिया, प्राइम नंबर है या नहीं है? बोला नहीं है। 7 आया, 7 को चेक कर लिया, प्राइम नंबर है या नहीं है? बोला हाँ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर 10 को वापस चेक किया गया, मतलब 10 को एक बार कर लिया ना, तो कभी भी एक बार कर लो। ठीक है, तो एक बार कर चुके हो तो ठीक है। अब सीधा इस बार जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हो, तो सीधा 11 को चेक करो, क्या 11 एक प्राइम नंबर है? बोला है। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर में चेक कर लो कि 10 को इससे सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या आएगा और 10 को इससे सब्ट्रैक्ट करवाने पे क्या आएगा। तो जिसमें भी स्मॉलेस्ट आंसर आ रहा हो, बस वही अपने को रिटर्न करवाना है। सिंपल। हाँ, तो यही अपना लॉजिक भी बिल्ड हो गया। अभी तक अपन ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था ना कि अपन क्या कोड करेंगे क्या नहीं करेंगे, अपन तो बस क्वेश्चन ही समझ रहे थे, और क्वेश्चन समझते समझते अपना आंसर भी बिल्ड हो गया। बस दैट इजी इज दिस। बहुत ज्यादा इजी प्रॉब्लम है, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यही है। ठीक है, बस अपने को यहाँ पे प्राइम नंबर जो होता है वो चेक करने का एक मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो ये समझते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। लेट अस सपोज कि मैं ले रहा हूँ 9। ठीक है, तो 9 प्राइम नंबर कब हो सकता था? अगर इसका सिर्फ एक ही डिविजर होता। एक तो मतलब 9 खुद है और एक 1। सिर्फ अगर ये दो ही डिविजर होते इसके, तब तो ये प्राइम नंबर था, नहीं तो ये प्राइम नंबर नहीं था ऑफकोर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपन क्या कर सकते हैं? अपन चेक कर सकते हैं कि 1 को छोड़ दो, 2 से 8 तक के बीच का कोई ऐसा नंबर है क्या जो 9 को डिवाइड कर रहा हो? 2 से 8 तक के बीच का कोई भी एक ऐसा नंबर है कि जो 9 तक को डिवाइड कर रहा हो? बस ये तो अपने को चेक करना है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो प्राइम नंबर अपना चेक करने का फॉर्मूला भी अपन ने निकाल लिया। बट एक चीज और, ये तो अगर आपको प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है ना, तो शायद ये आपके लिए नया हो सकता है, नहीं तो कंप्लीटली कंफर्म्ड आपने पहले कभी भी देखा होगा। ये हर जगह अपन यही फॉर्मूला यूज करते हैं कि कभी भी अपन ने इसको 2 से 8 तक इटरेट नहीं करते। रीजन बीइंग बिहाइंड क्या होता है कि जैसे एक बात बताओ, 8 जो है, ठीक है, क्या वो 9 को डिवाइड कर सकता है? नहीं। 7 भी नहीं कर सकता, ठीक है, 6 भी नहीं कर सकता, 5 भी नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब 9 को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? इसका सिंपल रीजन है, इनका मिनिमम अपने को इंटू 2 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंटू 2 इनका 9 से बहुत ज्यादा बड़ा चल जाएगा। हाँ कि ना? हाँ, सही बात है। तो 9/2
2 करने पे जो नंबर आएगा ना, हाँ ठीक है, उसके बाद की जो भी नंबर है वो ऑफकोर्स 9 को डिवाइड कर ही नहीं सकते। इतना क्लियर हो गया? हाँ इतना क्लियर हो गया। तो अब अपना ये जो 2 से 8 चल रहा था ना, ये 2 से 8 जाने के बजाय अपन इसको क्या करेंगे, 2 से 4 ही चला देंगे अब। ठीक है, हाँ। तो ये 9/n/2 टाइम्स हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपन इसको और ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? एक और सिंपल सी चीज, कि जैसे यहाँ पे आता है थोड़ा सा सी वेरे का कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पे सी वेरे का कंसेप्ट क्या बोलता है कि जैसे मान लो 2 से 10 तक जाना था अपने को। ठीक है, ठीक है, हाँ। अब अपन ने क्या बोला कि 2 से ना, 2 था, 2 अभी तक 2 पे कोई नहीं आया था। ठीक है, तो 2 को अपन ने काटा और 2 को बोल दिया हाँ 2 एक प्राइम नंबर है। सही है, जो कि ऑफकोर्स होता भी है। अब अपन क्या करेंगे, 2 के जो मल्टीपल्स है ना उन सबको भी हटा देंगे। तो 2 के मल्टीपल 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया और 10 हटा दिया ऑफकोर्स। ठीक है, अभी तक अब 3 जो था ना, 3 तक, 3 पे किसी ने विजिट नहीं किया था, तो अब 3 पे अपन विजिट करेंगे और 3 को भी बोल देंगे कि हाँ ये भी एक प्राइम नंबर है। तो अब 3 के सारे मल्टीपल्स हटा दो। तो 3 इंटू 2 6 हट चुका है, पहले ही 9 को हटा दिया अपन ने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने क्या बोला, 4, 4 ऑलरेडी विजिटेड था। ठीक है, तो 4 ऑफकोर्स से नहीं हटेगा। अब आया 5, 5 विजिटेड नहीं था, तो ऑफकोर्स है 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 5 के मल्टीपल्स हटा दो, जो ऑलरेडी हट चुका है, 10 ही था बस एक। ठीक है, एंड वाइस वर्सा 7, 7 विजिटेड नहीं था, तो ऑफकोर्स ही बात है 7 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, हाँ। तो अब अपन ने यहाँ पे क्या कंसेप्ट देखा कि अगर अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, वो कभी भी विजिट करने पे आएगा नहीं। ठीक है, अब विजिट करने पे क्या नहीं आएगा, हमेशा जब भी देखेंगे ना अपन, तो इसका जो रूट एन टाइम्स होता है ना, रूट एन टाइम्स, रूट एन टाइम्स का क्या मतलब, जैसे 10 का रूट एन क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, कि अपन ना यहाँ तक भी नहीं देखेंगे कि n/2 तक भी नहीं देखेंगे। अपन अपन क्या करेंगे, रूट एन तक देखेंगे और सिर्फ इतना से चेक करेंगे कि क्या रूट एन तक की जो डिजिट्स है, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग का, 3 पॉइंट समथिंग को अगर अपन इंटीजर में ले तो 3 आता है। ठीक है, तो अपन ये चेक करेंगे कि क्या 2 से 3 तक में कोई भी एक ऐसी वैल्यू है क्या जो पूरी पूरी 10 को डिवाइड कर रही है, हाँ कि ना। बस इतना सही अगर अपने को देना है, क्योंकि अगर इसके बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू हुई जो 10 को डिवाइड कर देगी, तो ऑफकोर्स सी बात है कि 10 एक प्राइम नंबर नहीं है। और अगर इसके बीच में कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं हुई, तो ऑफकोर्स है कि वह आगे भी ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, आई होप यू गॉट द लॉजिक। ठीक है, अब बेसिकली अपन ने क्या क्या किया है, सबसे पहले तो अपन ने डिक्रीजिंग वे में चलाया, प्राइम नंबर एक बार चेक करते गए हैं, और एक बार इंक्रीजिंग वे में चलाया, प्राइम नंबर चेक करते गए हैं। प्राइम नंबर चेक करने के लिए अपन ने एक ये ऑप्टिमाइज्ड वे निकाल दिया कि अपन उसको सिर्फ रूट एन टाइम्स चलाएंगे। यहाँ पे आते हैं अपन कोड की तरफ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये अपना मेन फंक्शन था। यहाँ पे अपन आए, अपन ने आते सबसे पहले क्या चेक किया कि क्या अपना एन वन ही तो नहीं है। अगर अपना एन वन है तो रिटर्न वन ही करवा दो। ठीक है, ओके। फिर अपन ने क्या किया कि अपन ने ना एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया और उसको मैक्सिमम सिर्फ इनिशियलाइज करवा दिया। ऐसा क्यों करवाया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से छोड़ दो उसको। ठीक है, अपन ने एक फोर का लूप चलाया। फोर का लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है और ये 0 तक जा सकता है डिक्रीज होता होता। ठीक है, और अपन क्या चेक कर रहे हैं कि कोई भी जो वैल्यू है एन से स्टार्ट हो रहा है तो एन इसमें इंक्लूसिव हो गया। ठीक है, क्या कोई भी वैल्यू है वो प्राइम है क्या, तो सबसे पहली प्राइम नंबर प्राइम वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। ऑफ कोर्स इस प्राइम फंक्शन कुछ बनाया अपन ने जो ये चेक कर रहा है। ठीक है, जैसे अपनी प्राइम वैल्यू आ गई, उस टाइम पे अपन ने क्या किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आंसर में अपन ने स्टोर करवाया मिनिमम ऑफ आंसर। तो अब आंसर में पहले क्या था, मैक्सिमम नंबर, तो ऑफकोर्स जो भी आएगा वो मिनिमम ही आएगा। ठीक है, और अपन ने क्या किया, एन माइनस आई। एन माइनस आई क्या होता है, एन क्या था अपना 10 इस एग्जांपल के हिसाब से, और डिक्रीजिंग वे में अपना सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आ रहा था, 7। तो ऑफकोर्स की बात है वो आंसर में क्या आ जाएगा, 3। और जैसे ही एक बार आ गया अपन ने क्या कर दिया, ब्रेक। सिंपल, हाँ। बस अब अपन उसको एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए भी चला लेंगे कि अपन एक 4 का लूप चलाया एन से, और ये क्या वैल्यू है भैया, ये कहाँ से आप लेकर आए, देखो ये यहाँ से आई। मैक्सिमम जो इसने बोला था ना यहाँ तक जा सकता है, अपन ने वो लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आई प्लस प्लस कर दिया, और जैसे ही पहले अपने को प्राइम वैल्यू मिल जाएगी, अपन इस इफ की कंडीशन के अंदर आएंगे और यहाँ पे आते ही वापस अपन एक आंसर को है ना, वापस एक मिनिमम निकालेंगे कि आंसर में जो वैल्यू है वो मिनिमम है या फिर आई माइनस एन, मतलब वही 11 माइनस 10। ठीक है, तो जो भी अपना मिनिमम होगी वो आंसर में आ जाएगी और लास्ट में अपन आंसर को रिटर्न करवा देंगे। सिंपल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। और एक बार अब इस प्राइम का फंक्शन भी देख लेते हैं। इस प्राइम में अपन ने क्या किया,
इफ की कंडीशन लगाई कि अगर वो 1 या 1 से छोटा है तो वैसे फॉल्स रिटर्न कर दो, पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। और अगर वो 2 से बड़ा है तो उसको कब तक चलाओ, i इज लेस देन और इक्वल्स टू आई आई इज लेस देन और इक्वल्स टू एन। लेस देन और इक्वल्स टू एन का क्या मतलब हो गया, वही रूट एन तक चेक कर रहा है ये ऑफकोर्स। और कोई भी उसको ऐसा नंबर मिल जाता है जिससे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो 0 बचे तो रिटर्न फॉल्स कर दो, नहीं तो रिटर्न ट्रू। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलता है तो ऑफकोर्स ये बात है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑफकोर्स। एंड फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। और ये अच्छे सबमिट हो रहा है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।